वन क्वालिटी विच आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है इज़ लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। ये नहीं कि किसी एक के रास्ता देख लिया और उसी पे चल दिए, भले ही शायद ऐसा रास्ता लेना पड़े विच इज़ लेस ट्रैवल्ड, ऐसी और नॉट इवन ट्रैवल्ड एट ऑल, नॉट इवन ट्रैवल एट ऑल, बट करो जो मन में आए वो करो। बट ये नहीं कि आँख कान बंद करके बस पागलों की तरह जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। जब भी मेरी वीडियोस के एंड में कोई मैसेज आता है ना, तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक थॉट प्रोसेस होती है। उसको आप कह सकते हो वो एक हिडन कोड है जिसको आपको सॉल्व करना है, एक पहेली के जैसा होता है वो। उसमें यही क्यों लिखा गया मिरेकल्स के एंड में कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। बिकॉज अगर मैं कहता हूं किसी को भी फॉलो मत करो, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, आदमी खुले सांड के जैसा हो जाएगा। जो मन कर रहा है वो करो, जहां जाना है जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, उसको बोल दिया जाए फॉलो नो वन, तो वो क्या करेगा? कुछ भी उल्टे सीधे काम करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये क्या है? बच्चों जैसी सोच, फॉलो नो वन। इसके साथ में अगर जुड़ जाए लर्न फ्रॉम एवरीवन, ये क्या है? ये मैच्योर सोच है। ये आपको स्ट्रांग बना देगी, ये आपका बेस बनेगा। मतलब कुछ लोगों से नहीं सीखना, सबसे सीखना है। सबसे मतलब सबसे। तो इसका मतलब आप 24 घंटे सीख रहे हो, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो उससे क्या होगा? आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे। आलस जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। आपका माइंड पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। आप हर एक को देखोगे और कुछ ना कुछ सीखते चले जाओगे। जो सक्सेसफुल इंसान है उससे भी, और जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है उससे भी। उसकी सोच से कुछ सीखोगे, उसके एक्शन से कुछ सीखोगे। हर इंसान को देखोगे, अच्छा इसने ये किया, इस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। दो तरह के लोग हैं ना इस दुनिया में। एक वो हैं जो अपनी प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे हैं, एक वो हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और बाकी बीच के लोग, प्रॉब्लम है भी नहीं भी है, व्हाटएवर इट इज। तो आप हर तरह के लोगों से सीख रहे हो कि जो इंसान एक प्रॉब्लम में जाकर के फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, एक तरह की सोच बना ली, एक बिलीफ बना लिया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, छोड़ ही नहीं पा रहा उस बिलीफ को, उसी में अटका पड़ा है। समझ पा रहे हो? वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है। और हाइपर एक्टिव किसे कहेंगे ये भी समझ लो। वो नहीं जो अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा है, नहीं, वो जो देख रहा है वो हाइपर एक्टिव है। लोग देखते तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं, ध्यान ही कहीं और होता है। ऐसा लगता है लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। क्या आप ऐसे बन सकते हो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो आप पूरी तरह से वहां पर हो? पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उस जगह पर। और जो भी इस मूवमेंट की सच्चाई है वो आपके सामने खुद निकल करके आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में वो झूठ की वजह से। कुछ झूठ जिसको हम सच मान लेते हैं, उस झूठ की इंटेंसिटी अलग अलग है। छोटे झूठ को पकड़ा, छोटा दुख हुआ, बड़े झूठ को पकड़ा, बड़ा दुख हुआ। बड़े तक तो आदमी पहुंचता ही नहीं है। पहले छोटे छोटे झूठों से शुरुआत करो, देखो लोग कैसे झूठ में जी रहे हैं। सच की तरफ बढ़ो, देखो इस दुनिया का सच क्या है, इस बॉडी का सच क्या है, माइंड का सच क्या है। यहां तक कैसे पहुंचोगे? शुरुआत कहां से होगी? यहीं से होगी। अभी नहीं देखना शुरू किया, आगे जाकर के क्या देखोगे? उलझे रहोगे कहीं ना कहीं। अरे भेड़ चाल में कोई काम किया भी तो क्या किया? सोचो, भेड़ चाल मतलब कि भेड़ें चल रही है, उनके साथ चुपचाप चलते रहे। लो जी, चल रहा हूं। यही लाइफ है क्या? यही लाइफ है? अरे भेड़ों का झुंड गया तेल लेने। मैं कोई भेड़ नहीं हूं, इंसान हूं। मेरे में दम है वो करने का जो अंदर से आ रहा है। ये लेकर के आओ अपने अंदर। भेड़ चाल को छोड़ दो, एक बार हिम्मत करके छोटी छोटी चीजों में छोड़ना शुरू करो। छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा कुछ ऐसा करने की सोचो जो और लोग ना कर रहे हो। कुछ अपने अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो। उससे क्या होगा? धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी। जो फॉलो करने की आदत है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी? अपने अंदर की आवाज को फॉलो करने की आदत।